हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक इटर्नल वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड की मेजर अरकाना के 6 नंबर कार्ड के बारे में, द लवर्स। द लवर्स कार्ड इज़ अ कार्ड ऑफ लव, रिलेशनशिप, मैच्योरिटी एंड डिसीजन। ये कार्ड एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। रूलिंग प्लैनेट इसका मरकरी है, चक्रा हार्ट चक्रा है और ज़ोडिएक जेमिनाई है। बिफोर वी गो थ्रू द जनरल मीनिंग एंड की इंटरप्रिटेशन ऑफ द लवर्स कार्ड, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि किसी भी कार्ड के जनरल मीनिंग और की इंटरप्रिटेशन को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप कार्ड को समझने की कोशिश करें। एक बार आप जब कार्ड को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, सिंबल्स क्या कह रहे हैं, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, कार्ड आपको क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट करता है, जब आप एक कार्ड को अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आप वेरियस वेज में हर एस्पेक्ट में कार्ड को इंटरप्रेट कर सकते हो। चलिए तो अब हम लवर्स कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं। लवर्स कार्ड जब भी आता है तो ये क्या बताता है? लवर्स कार्ड रिप्रेजेंट करता है लव को, रिलेशनशिप, मैच्योरिटी, डिसीजन, इंटीग्रिटी और यूनियन को, पार्टनरशिप को बताता है। पहले हम लव एंड रोमांस के एस्पेक्ट में इस कार्ड को समझने की कोशिश करते हैं। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, एन अपोजिट पर्सनालिटी कमिंग इनटू योर लाइफ। एक इंसान जो स्वभाव में बिल्कुल आपसे अलग है। ट्रेडिशनली रीड अगर करें तो ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। द लवर्स का मतलब सिर्फ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे हमारा कोई पैशन होता है, लव होता है। तो ये कनेक्टिविटी को भी बताता है। जैसे अचानक से आपको कोई क्रिएटिविटी आ गई है और आप उस क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो गए हो, आपके पैशन से कनेक्ट हो गए हो, या फिर कोई नई क्वालिटीज़ आप डेवलप कर रहे हो और रियलाइज़ कर रहे हो। लवर्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है जो बिल्कुल स्वभाव में आपसे अलग है, यूनियन होने वाला, या फिर सिर्फ रिकन्सिलिएशन या कनेक्टिविटी का मतलब है। ये डुअल नेचर के बारे में भी बोलता है। हर एक इंसान के अंदर में एक फेमिनाइन और मैस्कुलाइन पार्ट होता है। सो दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल साइड्स ऑफ योर ओन डुअल नेचर। Union has many meaning other than male-female coupling. Things what we do is because of love and passion, all about relationships, the relationships that we have with ourselves. और हमारे ड्यूअल नेचर, मेल एंड फेमिनाइन नेचर को बैलेंस करने के बारे में भी बोलता है। जैसा कि मैंने कार्ड को समझाने के पहले आप लोगों को बताया था कि ये एयर एलिमेंट है और ज़ोडिएक साइन इसका जेमिनाई है। अगर आप ज़ोडिएक साइन जेमिनाई को देखो तो उसमें एक मेल एंड फीमेल बना हुआ है। मेल एंड फीमेल ही ये बताता है आपकी डुअल एस्पेक्ट ऑफ नेचर को, उसको बैलेंस करने को बोलता है। अब हम रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में द लवर्स कार्ड को समझने की कोशिश करेंगे। This card is all about the relationship that we have with ourselves and that can reflect and determine the relationships we have with others. इसका मतलब कि आपका खुद का रिलेशन आपके खुद के साथ कैसा है, ये डिटरमाइन करता है कि आपका बाकियों के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा। This card stands for any kind of relationships. Relationship between the 3 states of mind, conscious, subconscious, superconscious. It could be a sexual connection as well. हम जब आगे जाके डिटेल्स में पढ़ेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये कार्ड लस्ट को भी दिखाता है। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा भी आ जाता है जिससे हमारा इन्फैचुएशन हो, या फिर लस्टफुल अट्रैक्शन हो सकता है, फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि वो सोलमेट कनेक्शन ही हो या फिर बहुत ही प्योर एंड जेन्युइन कनेक्शन हो। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं कि सोलमेट कनेक्शन नहीं हो सकता, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। दो इंसान एक जैसे हों ये तो ज़रूरी नहीं। उसी तरह से आप ये कार्ड में अगर आप ध्यान से देखते हो तो जो मेल फिगर है वो फीमेल फिगर को देख रहा है, जबकि फीमेल जो है वो एंजल को देख रही है। तो ये बताता है कि एक इंसान आपसे अलग हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कंपैटिबिलिटी मैच करने का मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान आपके स्वभाव से उसका स्वभाव मिलता हो। इस कार्ड में आप देखिए मेल एंड फीमेल दोनों ही न्यूड है, मतलब दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाया है। जो जैसे है वैसे ही एक दूसरे को उन्होंने एक्सप्रेस किया है और वैसे ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कार्ड सोलमेट कनेक्शन का भी कार्ड हो सकता है। अगर आप ये स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट में रीड करते हो तो ऑल ऑफ सडन आपको रियलाइज़ होना कि आपको ऑकल्ट की फील्ड में जाना है, आपको टैरो सीखना है, या फिर आपको हीलिंग मोडालिटीज़ में जाना है, आपको हीलिंग मोडालिटीज़ सीखना है। तो ये अचानक से आपको रियलाइजेशन हो रहा है, आपके इनर सेल्फ से आप
कनेक्ट हो रहे हो। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि ये कार्ड कनेक्टिविटी का कार्ड भी है। अब हम मैच्योरिटी और डिसीजन मेकिंग के बारे में इस कार्ड से समझते हैं। अब आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हो आपके लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपको कहीं पे एडमिशन लेना है लेकिन आप 2 चॉइसेस में फंस गए हो, उन दोनों चॉइसेस में से आपको एक ही चूज़ करना है, तो तब आप एक सही डिसीजन लेने के बारे में सोचोगे। आप हर तरीके से नाप तोल के ही डिसीजन लोगे। उसी तरह से अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, आपको करना चाहिए कि नहीं, कोई ज़मीन खरीद रहे हो तो आपको वो ज़मीन लेना चाहिए कि नहीं, किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो बहुत तरह से हर तरह के एस्पेक्ट में आप इसे रीड कर सकते हो इस कार्ड को। तो ये क्या बताता है कि आप सोच समझ के डिसीजन लेना है। 2 चॉइसेस में से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, प्रॉस एंड कॉन्स देखना पड़ेगा, फिर जाके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। हर एक कार्ड का एक शेडो साइड होता है और एक लाइट साइड होता है। इतनी देर से मैंने आपको लाइट साइड के बारे में बताया। अगर मैं इसके शेडो साइड के बारे में बताऊं तो इसके कुछ की इंटरप्रिटेशन निकल के आते हैं। सिडक्शन हो गया, लस्ट हो गया, या फिर आप डिसीजन सही तरीके से सोच समझ के नहीं ले पा रहे हो। वल्नरेबिलिटी का भी कार्ड है ये। किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टेड हो सकते हो जिससे आपको कोई भी अच्छे रिपरकशंस तो नहीं मिलने वाले। ऐसा कोई टेम्पटेशन हो सकता है आपका। एडिक्शन हो सकता है, एडिक्शन किसी भी सेंस में हो सकता है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, या फिर बहुत ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ़ोन में ही बिताना, कोई प्रोडक्टिव चीज़ें ना करना, या फिर ट्रेडिंग में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना। दिस कार्ड टेल्स कनेक्टिंग टू योर सेल्फ एंड चूजिंग द राइट पाथ। अगर ये शेडो साइड में आ रहा है तभी। This card tells to give importance to values and principles and finding your own integrity of what your principles are, what your motivations are, and really getting clear on them in such a way that you don't compromise them for somebody else. कभी कभी हम ऐसे रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं, हमें पता होता है अच्छी तरीके से कि ये रिलेशनशिप हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हम एडिक्टेड हैं, हम हैबिचुएटेड हैं, हम निकल नहीं सकते हैं। तब हमें 2 चॉइसेस में से एक चॉइस को हमें चूज़ करना है। द टाइम टू टेक हेल्दी डिसीजन विच विल हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अवर फ्यूचर। वट एवर इज़ द सिचुएशन, द मैसेज इज़ टू फॉलो व्हाट्स बेटर फॉर यू। ये तो मैंने आपको शेडो साइड के बारे में बताया। हम इसका सेकेंड पार्ट में हर सिंबल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं कार्ड की कोई भी सिंबल्स को मिस नहीं करूँगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर एक सिंबल को बहुत एलैबोरेटली आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो और आप कार्ड को हर तरीके से रीड कर पाओ। आशा करती हूँ कि आप आज के एक्सप्लेनेशन से कुछ जनरल मीनिंग आप खुद से ही बता सकते हो। तो आइए चलिए स्क्रीन में देखते हैं जनरल मीनिंग ऑफ शेडो साइड एंड लाइट साइड। Opposite attraction, soulmate connection, affairs, choices, coming together of complementary opposites, union of opposites, cooperation, marriage, healthy decision, firm promises, integration of diverse or opposite elements, embracing all aspects of yourself. What's the card's shadow side says? Addiction, relationship based on lust, healthy parting ways, seduction and temptation. इसी के साथ आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम सिम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे।